पिछले 40 सालों से जिसका इंतजार था आज फाइनली वो हो गया है और भारत के डिफेंस के इतिहास की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खबर आज तक कोई आई ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस खबर को ना तो किसी न्यूज़ मीडिया संस्था ने दिया है, ना ही किसी डिफेंस के सोर्स ने दिया है और ना ही किसी विदेशी न्यूज़ चैनल ने नहीं। खबर को खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया है। और यकीन मानिए, खबर सुनकर अगर आपका दिल खुश ना हुआ तो कहना। अब आप कहोगे कि भूमिका ही बांधते रहोगे या खबर भी सुनाओगे, तो चलिए मैं आपको ये बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। दरअसल आप में से ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत को जेट इंजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों को नहीं अंदाज़ा, शॉर्ट में बता देता हूँ। भारत ने खुद का लड़ाकू विमान तेजस बनाया था, लेकिन उसका इंजन हम नहीं बना पाए। तो उससे समस्या ये हो गई कि इंजन हम अमेरिका से खरीदते थे। अमेरिका जब चाहे इंजन की जो शिपमेंट है उसे डिले कर देता था, यानी कि इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं मिलती थी। इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि आज भारत की जो फैक्ट्री है एचएएल की, उसमें दर्जनों तेजस लड़ाकू विमान बनकर खड़े हैं, लेकिन इंजन ना होने की वजह से वो ज़मीन पर ही हैं। हम उन्हें वायुसेना को नहीं दे पा रहे और मजबूरी में हमारी वायुसेना को 60 साल पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाने पड़ रहे हैं। हालत यह है कि हर महीने लगभग एक लड़ाकू विमान क्रैश हो रहा है, जिसमें हमारे 1 या 2 पायलट शहीद हो रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है वायुसेना की, लेकिन ये ठीक की जा सकती थी अगर हम नए नवेले तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना को दे देते, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि इंजन हमारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, हम कावेरी नाम का इंजन पिछले 30 सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। भारत हर मामले में खुद सक्षम हो चुका है सिवाय एक जेट इंजन के, और यह बनाना कितना मुश्किल है इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर सिर्फ 5 देश हैं जो जेट इंजन बना पाए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, रशिया और चाइना। इसके अलावा कोई और कामयाब नहीं हो पाया। भारत 6ठा देश बनने की कोशिश कर रहा है और अब फाइनली ये होने जा रहा है। भारत ये कलंक धोने जा रहा है। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि भारत ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ एक डील स्ट्रक कर ली है। अब भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली इंजन डेवलप करेगा, एक शक्तिशाली इंजन का निर्माण करेगा। कितना शक्तिशाली? इसकी ताकत 120 किलो न्यूटन से ज्यादा होगी, यानी कि ये इंजन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मजे से उड़ाने में सक्षम होगा। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल जो नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जैसे कि राफेल, F-16, तेजस, इन्हें उड़ाने के लिए 90 से लेकर 110 किलो न्यूटन की ताकत वाले इंजन काफ़ी होते हैं। बल्कि 110 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 100-105 मैक्सिमम। लेकिन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जो कम से कम 120 किलो न्यूटन की ताकत पैदा कर सके, और 120 भी तब जब आप डबल इंजन लगा रहे हैं। अगर आपका लड़ाकू विमान स्टेल्थ है और सिंगल इंजन है तो फिर ताकत 140 किलो न्यूटन होनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए कितनी भयंकर पावर चाहिए होती है। और इसीलिए जो इंजन हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर बनाएंगे, ये नॉन स्टेल्थ हमारे लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस या तेजस मार्क 2 आएगा आने वाले समय में, जो कि तेजस का भी अपग्रेडेड वेरिएंट होगा। उसमें तो आप इसे लगा ही पाएंगे, लेकिन मेन टारगेट होगा एम का। हम चाहते हैं कि एम का के साथ वो ना हो जो कि आज तेजस के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं कि एम का में स्वदेशी इंजन लगे, और अब वो फाइनली होने जा रहा है। हाँ, आप लोगों का एक सवाल जरूर होगा कि यार हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर क्यों बना रहे हैं, खुद क्यों नहीं बनाते? तो देखिए, खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर इंजन आपको 2040 तक मिलेगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको उस लेवल की मेट्रोलॉजी चाहिए जिसे डेवलप करने में चीन तक के पसीने छूट गए हैं। चीन ने भी दुनिया भर के देशों से चुरा चुरा कर टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक जुगाड़ करके उस मेट्रोलॉजी को प्राप्त किया है। हमें अगर उस मेट्रोलॉजी को बनाना है खुद से, तो फिर हमें कम से कम 2030 तक का वक्त लगेगा, और तब जाकर हम इंजन निर्माण का काम शुरू करेंगे। तब भी ऐसा नहीं कि इंजन मिल जाएगा,
फिर कम से कम 5 से लेकर 8 साल का वक्त लगेगा, यानी कि 2038-40 तक इंजन बनेगा। हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, फ्रांस के पास ये कैपेबिलिटी है, तो हम पैसा डालेंगे, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी डालेंगे, उधर से फ्रांस कुछ पैसा डालेगा और अपनी मेट्रोलॉजी और बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेट करेगा, यानी कि प्रॉपर कोलैबोरेशन होगा भारत और फ्रेंच टेक्नोलॉजी का। इसका फायदा ये होगा कि हमारे पैसे कम लगेंगे और उससे भी बड़ी बात समय की बचत होगी। इंजन आपको 2028-29 तक देखने को मिल जाएगा, बड़े आराम से 2030 तक हम उसका इस्तेमाल शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं रेगुलरली इस इंजन की अपडेट भी आपको देता रहूंगा कि इसका डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा, कब तक ये बनकर तैयार होगा और हम पहले बार इसका इस्तेमाल कहां करेंगे। सारी अपडेट आपको देता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।